राज्य में 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर शुरू हुई धान की खरीदारी। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा से धान अधिप्राप्ति का किया शुभारंभ। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों की कल से होगी प्रमाण पत्रों की जांच। रिजल्ट रद्द कराने की मांग को लेकर रांची में जुटने लगे छात्र। कल विरोध प्रदर्शन। रांची में अपराधियों का आतंक जारी। नामकुम में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में 4 कुख्यात साइबर अपराधी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड। जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड वेव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में हो रहे राष्ट्रीय सम्मेलन की खबर से। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। नीति आयोग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय इस सम्मेलन में झारखंड सरकार की तरफ से मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शिरकत की। इस दौरान श्रीमती तिवारी ने प्रदेश के विकास के लिए कई बिंदुओं को रेखांकित किया। साथ ही दलहन पर प्रदेश की सहभागिता पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर योजना विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन और उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार समेत प्रदेश स्तर के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार डालने और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान करने के एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी वीरता और समर्पण के साथ नक्सल रोधी अभियान चला रही है। राष्ट्रपति का निशान किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। और अब बात इलेक्शन बिल की। एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। यह चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के संसद से पास हो जाने पर देश में एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसी हफ्ते केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट से पारित एक देश एक चुनाव से संबंधित बिल का राज्य भर में स्वागत हुआ है। गिरिडीह के लोगों ने भी इसकी जमकर सराहना की। प्रत्येक 6 महीना के अंदर जो है चुनाव होते रहते हैं, जिसके चलते आचार संहिता लगती है और विकास के कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज है कि इसकी अर्थव्यवस्था पर भी, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आज ये फैसला जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। आचार संहिता बार बार लगने से देश में चल रहे विकास कार्यों को भी विराम मिल जाता था बीच बीच में और अवरुद्ध हो जाते थे। वह कार्य भी अविरल गति से चल पाएगा, इसलिए यह निश्चित रूप से देश हित में लिया गया निर्णय है। वन नेशन वन इलेक्शन आज के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल 2-4 स्टेट में चुनाव होते रहता है, जिससे विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन आज की डेट में बहुत
खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा से खरीफ विपणन मौसम के तहत धान खरीदारी की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धान खरीदारी का फायदा उठाने के लिए 2 लाख से अधिक किसान अब तक निबंधित हो चुके हैं। मामले के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 2,33,258 किसानों को योजना के तहत निबंधित किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल जामताड़ा जिले के 6,000 से अधिक किसान निबंधित किए गए हैं। इस बार किसानों का प्रति क्विंटल जो है 2300 रुपया हम लोग दे रहे हैं इस बार, और 100 रुपया बोनस। और आज मैं नया मंत्री जब राज्य को मिला है तो मैं घोषणा कर रहा हूं कि 2300 रुपया 100 रुपया नहीं बल्कि 200 रुपया हम बोनस देने जा रहे हैं। 200 रुपया आपको बोनस मिलेगा हमारे किसानों को। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में 704 धान अधिप्राप्ति केंद्रों में लैंपस के माध्यम से किसानों से धान खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक कृषि उत्पादों का लाभ किसानों को मिले, राज्य सरकार इसका पूरा ख्याल रख रही है। मैं वैसे मंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूं और वैसे विधायकों को मैं धन्यवाद देता हूं जो ये कार्यक्रम में मौजूद होकर किसानों को मौजूद करने का काम किया है। धान खरीदारी के पहले दिन 112 केंद्रों पर इसकी शुरुआत की गई। इस बार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान की खरीदारी पर सरकार की ओर से 2400 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य के अन्य जिलों में भी धान अधिप्राप्ति की शुरुआत कर दी गई है। राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा लैंपस में धान अधिप्राप्ति योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान खुले बाजार में कम मूल्य पर धान की बिक्री नहीं करें, सरकार द्वारा संचालित लैंपस के माध्यम से ही अपने धान की बिक्री करें। किसानों को राज्य सरकार की ओर से 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी देने की योजना है। और अब बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कल से की जाएगी। इधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर कल विद्यार्थियों द्वारा रांची स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना और प्रदर्शन करना प्रस्तावित है। इसे लेकर आज से रांची में छात्रों का जुटान शुरू हो गया है। इसे देखते हुए जेएसएससी कार्यालय के समीप 200 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे राज्य सरकार का हाथ साफ तौर पर नजर आ रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि आंदोलनकारी छात्रों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान को लेकर आज चाईबासा में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर श्री मरांडी ने संगठन महापर्व सदस्यता अभियान को लेकर नेताओं को जानकारी दी। इधर गिरिडीह में भी भाजपा द्वारा संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसे प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान विधायक नागेंद्र महतो समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज पाकुड़ जिले के राज +2 उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने वाहन चलाते समय अपनाई जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया। 68 हाई स्कूल से उनमें बच्चों का जो मूल्यांकन हुआ था उसके हिसाब से जो बच्चे अच्छा किए 10th बोर्ड को अच्छा रिजल्ट को लेकर उनको सम्मानित किया गया एसपी साहब के साथ और पूरी टीम के साथ ही साथ तंबाकू निषेध को लेकर भी जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसका अक्षरशः अनुसरण करने के लिए बच्चों को बहुत सरल भाषा में क्विज कराया को भी सम्मानित किया गया। होता है सड़क पर कैसे चलना है, ओवरटेक करना है कि नहीं करना है तो किस साइड से किस दिशा की ओर करना है, ये सबको पता है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। राजधानी के नामकुम में आज अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इधर जानकारी मिलने के बाद पुलिस इलाके की घेराबंदी कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। व्यक्ति को गोली लगा है और रोड पे गिरा हुआ है। जैसी सूचना प्राप्त होने से थाना इधर गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में छापामारी कर 4 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि ये शातिर अपराधी बैंक अधिकारी बनकर और मातृत्व योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो हैं विकास मंडल, जो पहरमा गांव का रहने वाला है, संदीप राय, ये पेरहेता गांव का रहने वाला है, सुधीर पंडित, ये पहरमा गांव का, और ये अजय राय, ये पेरहेता गांव, सभी थाना अहिल्यापुर के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 7 मोबाइल, 9 सिम कार्ड और बाइक बरामद किया गया। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र में कल रात हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान 3 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन मिला। घटना के संबंध में भुक्तभोगी युवक ने बताया कि तलवा डांगा स्थित बाजार से अपने घर लौटने के क्रम में उस पर 4-5 युवकों ने फायरिंग की थी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रात फायरिंग हुई है तो उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने राउंड सर फायर की बात आ रही है? 3-4 राउंड का फायर बात तो बता रहा है। तब तक नेमुआ सरकार और उसका साथी चारों तरफ से हमको घेर लिया। 1 राउंड फायरिंग किया सबसे पहले नेमुआ सरकार, जो लगा मेरा छिटक के यहाँ पर, मेरा जो शर्ट उठ था वो खराब हो गया। उसके बाद हम मेरा ऊपर 4-5 राउंड फायरिंग कर दौड़ते हुए एकदम बैंक कॉलोनी तरफ भागे। उसके बाद हम सूचित किए थाना को, थाना से 4 सिपाही जी आए, बैठा के फिर रांची स्थित बीआईटी मेसरा के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 2 दिवसीय ब्लॉक चेन तकनीक और इसका उपयोग विषय पर कार्यशाला आयोजित हुआ। इस कार्यशाला में आसपास के कॉलेजों से 25 संकाय सदस्यों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर आरसी झा समेत कई प्रोफेसर्स और ईईबी विभाग के प्रमुख ने कार्यशाला के विषय पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों के बीच प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया है। हैप्पी स्ट्रीट में सैकड़ों लोगों ने अपनी अंदर छिपी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया। के बावजूद बच्चे से बुजुर्ग तक इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए हैप्पी स्ट्रीट पहुंचे। प्लांट के निदेशक प्रभारी बीके तिवारी ने कहा कि हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। इससे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके लिए है और जो खुशनुमा माहौल आपको नजर आ रहा है वो इसके पूरे आयोजन के भाव को सार्थक करता है। हैप्पी स्ट्रीट में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी दिग्विजय सिंह ने इस आयोजन को लेकर प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने बताया कि हैप्पी स्ट्रीट में सीआईएसएफ की महिला बटालियन के द्वारा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर भी सिखाए गए। तो हमारी महिलाओं के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि बिना डरे हुए और बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के किस तरह से आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं और जो हमलावर है उसको थोड़ी देर के लिए अपने से दूर करके वहां से आप सुरक्षित निकल के भाग सकते हैं। जिस मार्ग पर सुबह से ही वाहनों का आवागमन होता था उस पर हैप्पी स्ट्रीट के तहत योग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलकर लोग आनंदित नजर आ रहे थे। कहीं कोई गीत तो कहीं नृत्य का प्रदर्शन कर कलाकारों ने हैप्पी स्ट्रीट में आए लोगों का मनोरंजन किया। गौरतलब है कि लगातार 3 वर्षों से दिसंबर माह में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन होता आ रहा है। इस बार 15 जनवरी तक प्रत्येक रविवार को इसका आयोजन किया जाएगा। बोकारो से मनोज कुमार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं।
व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स ऐड किए हैं। इन फीचर्स को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अब कंपनी ने अपने कॉलिंग ऑप्शंस को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई अपडेट जारी किए हैं। रेगुलर वॉइस कॉल में सुधार के साथ साथ ऐप ने वीडियो कॉल के लिए भी नए फीचर पेश किए हैं, जिससे वे ज्यादा मजेदार और इंटरैक्टिव बन गए हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप से कॉल करना भी अब आसान हो गया है। नए फीचर्स में सिलेक्टिव ग्रुप कॉल्स, यानी अगर आप किसी ग्रुप में हैं और सभी के बजाय सिर्फ कुछ लोगों को कॉल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप अब आपको ऐसा करने की अनुमति देगा। मजेदार वीडियो कॉल इफेक्ट में व्हाट्सएप ने यूजर्स को स्नैपचैट पर मिलने वाले इफेक्ट के समान कई तरह के इफेक्ट भी अप्लाई करने का फीचर देकर वीडियो कॉल को और भी मजेदार बना दिया है। साथ ही पहले की तरह आप वीडियो कॉल के दौरान अपना बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। स्मार्टफोन पर कॉल करना हमेशा से ही आसान रहा है, लेकिन डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप के जरिए कॉल करना भी बेहतर हुआ है। जब आप अपने कंप्यूटर पर व्हाट्सएप में लॉगिन करेंगे तो आपको एक कॉल ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे कॉल शुरू करना, कॉल लिंक बनाना या सीधे नंबर डायल करना अब आसान हो जाता है। वहीं नया इन ऐप डायलर के जरिए यूजर बिना नंबर सेव किए फटाफट कॉल कर सकेंगे। इन अपडेट्स का उद्देश्य एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए कॉलिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा आकर्षक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सह युगांतर भारती के संरक्षक सरयू राय ने कहा है कि सरकार को दामोदर नदी के उद्गम स्थल सलगी और स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल नगड़ी का विकास करना चाहिए और साथ ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दोनों स्थानों का नाम भारतीय पर्यटन के मानचित्र पर दिखे। वे आज रांची में युगांतर भारती के वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगड़ी को आदर्श प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित करने की जरूरत है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सरायकेला के चांडिल थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। डीजीपी ने बताया कि सीआईडी की रिपोर्ट के बाद चांडिल थाना प्रभारी वरुण यादव को सस्पेंड किया गया है। गिरिडीह के गांवा प्रखंड के स्कूलों में मिड डे मील के चावल की हेराफेरी मामले में गांवा के बीईओ पर कार्रवाई हुई है। एसडीओ अनिमेश रंजन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एमडीएम का चावल लेकर एक वाहन मिर्जागंज की ओर भाग गया था, जबकि दूसरा वाहन भी तय स्कूलों की जगह दूसरे स्कूलों में चावल लेकर पहुंच गया था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिलिंग, मोबाइल नंबर टैगिंग और अन्य शिकायतों को लेकर 1.5 माह तक लगातार विशेष कैंप लगाया जाएगा। रांची में 17 दिसंबर से 31 जनवरी तक लगातार विशेष कैंप लगेगा। यह जानकारी रांची के अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने दी। गिरिडीह में कोयले के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। हालांकि मृत मजदूर का शव पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। अवैध कोयला खनन से जुड़े लोगों ने हादसे के बाद आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह जमीन 60-70 साल से अधिक समय से कब्जे में थी, जहां स्थायी दुकानें और अस्थायी मकान बने हुए थे। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। गुमला जिले के मुरकुंडा कुम्हार टोली में 3 दिन पहले लापता हुई महिला का शव आज संदेहास्पद हालत में बरामद किया गया। शव की पहचान सीताराम महतो की पत्नी चंद्रावती देवी के रूप में हुई है। परिजनों ने इस घटना को अंधविश्वास से जोड़ते हुए अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पलामू में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जपला छतरपुर मुख्य सड़क पर ऊपरी कला गांव के पास हुई। मेदिनीनगर के रेडमा ठाकुरवाड़ी में हो रहे 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हो गया। 7वें दिन श्रीधाम वृंदावन से पधारी कथा व्यास स्तुति दीदी जी ने कृष्ण सुदामा मिलन का प्रसंग सुनाया। श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।
आगे बढ़ेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष के मौके पर रांची स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में कल एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वे झारखंड मौसम दर्पण और मानसून रिपोर्ट झारखंड 2024 का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रुक कर लेते मौसम का। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 20 और 21 दिसंबर को आकाश में बादल छाए रहने और बारिश की भी आशंका जताई गई है। केंद्र के अनुसार बोकारो, धनबाद, गढ़वा, रामगढ़, पलामू, चतरा और गुमला में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 21.5 और न्यूनतम 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम 9.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 24.8 और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबर। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए थे। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच चौथे विकेट के लिए 241 रनों की महत्वपूर्ण भागीदारी हुई। ट्रेविस हेड ने श्रृंखला में लगातार दूसरा शतक बनाया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। इस साल के टेलीविजन अवार्ड में डीडी न्यूज को अलग अलग श्रेणियों में कुल 5 अवार्ड हासिल हुए हैं। अन्य श्रेणियों के साथ साथ G20 के सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए भी डीडी न्यूज को सम्मानित किया गया। बात की जाए इससे पहले हमारे पद्म कार्यक्रम को न्यूज डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड्स हिंदी श्रेणी में पुरस्कार मिला। डीडी न्यूज के एक और कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स को पर्यावरण जागरूकता सामाजिक विकास अभियान हिंदी वहीं गुजराती श्रेणी में गुड न्यूज गुजराती को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा G20 के 4K कवरेज के लिए डीडी न्यूज को सजीव प्रसारण तकनीक में उत्कृष्टता के लिए सम्मान से नवाजा गया। साथ ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कवरेज को टेलीवाइज लाइव इनिशिएटिव बाय ए न्यूज चैनल की हिंदी श्रेणी में सम्मानित किया गया। इंडियन टेलीविजन.com प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2007 में न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स यानी NTA की शुरुआत की गई थी। इन अवार्ड्स का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। NTA अवार्ड्स में अंग्रेजी, हिंदी न्यूज़ चैनल के अलावा तेलुगु और मराठी भाषाओं के 550 से ज़्यादा चैनलों को शामिल किया गया। झारखंड जहां खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, वहीं यहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्वितीय है। सरायकेला खरसावां अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर बने चांडिल डैम की खूबसूरती तो ऐसी है कि इसका दीदार करने देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं। ठंड आते ही यहां सैलानी सपरिवार पिकनिक मनाने और नौका विहार करने पहुंचने लगे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। जिसके चारों ओर हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं, जो बरबस पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्वर्णरेखा नदी पर बने इस डैम की खूबसूरती ऐसी है कि इसका दीदार करने देश ही नहीं बल्कि विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं। ऊंचे पहाड़ों से चांडिल डैम का विशाल क्षेत्र हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग में लगभग अदर स्टेट से भी आते हैं और यहाँ पर घूमने का जो नज़ारा है, यहाँ पर चांडिल डैम जो पर्यटकों का एक जो टूरिज्म जो है पूरे बहुत आकर्षक के रूप में यहाँ लेती है। यहाँ जो नदी भी बहती है और डैम का जो निर्माण हुआ, जो डैम का जो सौंदर्य हुआ बहुत अच्छा है। रांची से लगभग 92 किलोमीटर और लोहनगरी जमशेदपुर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां सालों भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में यहां पर्यटक पहुंचते हैं। चांडिल डैम में नौका विहार से केज साइड की ओर बने टूरिस्ट ड्राइव में पर्यटक डैम किनारे टहलने के साथ साथ बैठकर डैम के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं। बहुत अच्छा लगता है और आसपास बहुत अच्छी जगह है चांडिल और जमशेदपुर के आसपास तो इस तरह के डैम्स और भी है, बट इसका एक अलग सा ही सौंदर्य है।
आंकड़ों की बात करें तो डैम की लंबाई लगभग 720 मीटर है। वहीं जलाशय की कुल क्षमता 1963 वर्ग किलोमीटर है। चांडिल डैम के विकास के लिए जल्द ही कई और योजनाओं पर भी कार्य होगा। यह डैम जहां राज्य के पर्यटन स्थल के रूप में नामित है, वहीं इसे पर्यटन मंत्रालय की ओर से भी स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल किया गया है। हमारा वॉलंटियर रहता है, हमारा प्रशासन रहता है, सरकार का मदद रहता है और जो भी पर्यटक आते हैं संतुष्ट होकर अपना पारिवारिक जीवन लेके आते हैं, अपना पिकनिक मनाते हैं और सुरक्षित व्यवस्था में जाते हैं। चांडिल डैम स्थित नौका विहार पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट है। चांडिल डैम में मोटर बोट संचालित होती है। बोटिंग के लिए प्रति व्यक्ति 150 रुपए अदा करनी पड़ती है। चांडिल डैम में पर्यटकों को बोटिंग कराने के लिए 4 सीटर से लेकर 10 सीट की क्षमता वाले 10 बोट हैं। चांडिल डैम अच्छा ही है और बहुत यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है। जर्नी rather a boating over this lake is awesome, wonderful, and I feel that it is a must destination of Jharkhand. झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 92 किलोमीटर दूर स्थित चांडिल डैम पहुंचने के कई विकल्प हैं। चांडिल डैम आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चांडिल और टाटानगर जंक्शन है। यहां से आप टैक्सी बुक कर आसानी से चांडिल डैम तक आ सकते हैं। वहीं चांडिल डैम का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जमशेदपुर का सोनारी एयरपोर्ट और राजधानी रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, जिसके माध्यम से हवाई मार्ग का भी उपयोग कर यहां आया जा सकता है। दूरदर्शन समाचार के लिए सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर शुरू हुई धान की खरीदारी। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा से धान अधिप्राप्ति का किया शुभारंभ। जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों की कल से होगी प्रमाण पत्रों की जांच। रिजल्ट रद्द कराने की मांग को लेकर रांची में जुटने लगे छात्र। कल विरोध प्रदर्शन। रांची में अपराधियों का आतंक जारी। नामकुम में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह में 4 कुख्यात साइबर अपराधी गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड। जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड वेव को लेकर जारी किया येलो अलर्ट।